हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 18। इससे पहले साथियों मैंने 17 क्लासें सामान्य हिंदी की करा दी हैं। अगर आप सबने इन 17 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 17 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा। आप लोग साथियों जरूर देखकर जाइएगा। पेपर देने से पहले साथियों आप लोग सारी क्लासें देखकर जाइएगा। साथियों आप लोग प्लीज क्लासों को पूरा देखिए और तैयारी हमारी चल रही है 20/20 की। साथियों सामान्य हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सामान्य हिंदी का प्रश्न है। आप लोग आंसर स्वयं देंगे और साथियों हमसे पहले सोच लेंगे आंसर को, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहला प्रश्न है, रसखान हैं भक्तिकालीन कवि, कुल परंपरा से कृष्ण भक्त, महाकवि या साथियों उक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा जो रसखान है वह साथियों भक्तिकालीन कवि हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आशा करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा। आज आपका टारगेट रहना चाहिए 20 में से 18। ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत बड़ा साथियों प्रैक्टिस सेट नहीं है, 20 प्रश्न है। तो साथियों आपका आज टारगेट रहना चाहिए 18। 15 प्लस तो साथियों रहना ही चाहिए आपका टारगेट। काउंट करते जाइएगा क्वेश्चंस को और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 20 में से आज आपका कितना सही हुआ है। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एत अब में कौन सी संधि है? ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर संधि हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम कैसे पहचाने कि यह विसर्ग संधि होगी? साथियों विसर्ग में जब हम एतब की संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा साथियों अतः धन एब। क्या आएगा? अतः धन एब हो जाएगा। लेकिन साथियों आप लोग देखिएगा विसर्ग संधि में जब साथियों होता क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ, ठीक है ना, या साथियों बड़ा आ, ठीक है, विसर्ग आपका ये है, इससे पहले साथियों आ या फिर बड़ा आ, ध्यान रखिएगा, या स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है ना, ये भिन्न स्वर है तो साथियों विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए बन जाता है एत अब। ठीक है, क्या बन जाता है? एत अब। तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। विसर्ग का यहां पर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? एत अब का हो जाएगा साथियों विसर्ग संधि। आई साथियों यही सही है, ऑप्शन चौथा राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। देखिए मैं आपको कैसे क्वेश्चंस को हिंदी में करवाता हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आशा वादा करता हूं आपका 20 में से 20 टारगेट रहेगा। ठीक है, आइए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कनक शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए ऑप्शंस कैसे हटाना है आपको। देखिए कनक शब्द का अर्थ नहीं है आपसे पूछा गया है, तो गेहूं का आटा साथियों कनक शब्द हम इसको कहते हैं। आटे को हम लोग क्या कहते हैं? कनक कहते हैं। ठीक है, धतूरा, धतूरा को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? कनक कहते हैं। ठीक है, यमक अलंकार देख लीजिएगा आप लोग, उसमें क्या है? ठीक है ना, तो देखिए धतूरा को भी हम लोग कनक कहते हैं और साथियों पलाश को भी क्या कहते हैं? कनक कहा जाता है। तो यह तीनों ऑप्शंस कनक शब्द के अर्थ हैं। लेकिन केसर जो होता है साथियों उसका कनक शब्द से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है? कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो साथियों केसर जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए साथियों चौथा प्रश्न देखिए, ऋचा शब्द है कैसा? तो ऋचा शब्द जो है साथियों कैसा शब्द है? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ऋचा शब्द है साथियों तत्सम शब्द। ठीक है, कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है ऋचा शब्द। आइए पांचवा प्रश्न देखिए साथियों, अंगारों पर लौटना मुहावरे का आशय है क्या? अंगारों पर लौटना मुहावरे का आशय क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोध या ईर्ष्या से जलना।
ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। साथियों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं साथियों कल या आज ही शाम को आप लोगों के लिए एग्जाम एनालाइज भी लेकर आ रहा हूं। जल्दी ही जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मध्य प्रदेश बंधक की परीक्षा में, इससे पहले साथियों हमारी 2 क्लासें एनालाइज की आ गई हैं। साथियों उसमें लगभग 100 प्रश्न से अधिक प्रश्न हैं दोनों क्लासों में। तो साथियों आप लोग चाहें तो वो क्लासें हमारी देख सकते हैं। और साथियों मैं कल सुबह हो सकता है आज शाम को ही लेकर आऊं, नहीं तो साथियों साइंस का निचोड़ लेकर आऊंगा शाम के टाइम। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यार क्लास को लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं भैया, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। जहां तक आप लोग भेज सकें आप लोग वहां तक क्लास को भेजिए। व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, जहां भी आप लोग जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं क्लास को साथियों शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है तो थोड़ी आप लोग भी मेहनत कर दिया कीजिए, ठीक है ना। तो छठवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत हैं। पंक्ति में क्या है, कौन सा अलंकार है। साथियों आपको अलंकार में पहचानना है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत हैं, ठीक है ना। तो का यहां पर क्या हो रही है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है साथियों, ठीक है ना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, जहां एक वर्ण बार बार आए तो वहां पर होता है क्या, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार की यही परिभाषा है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। यहां वर्ण कौन सा है, का, ठीक है ना। तो जैसे आपको ऐसा दिखे कोई साथियों किसी उसमें मतलब दोहा में या किसी उसमें, तो साथियों आप लोग क्या लगा दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। चारु चंद की चंचल किरणें, ठीक है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। चा की आवृत्ति बार बार हो रही है इसमें का की, ठीक है। आइए ये देखिए साथियों 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती हैं, वाक्य कैसा है। तो रीता और रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती हैं, इसमें सीधा सीधा हो जाएगा कौन सा, विधानवाचक वाक्य, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, नीलगाय में क्या है, नीलगाय में पद में समास है कौन सा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें समास जो है वो है कर्मधारय समास, ठीक है। आइए आप किस तरफ जा रहे हैं, वाक्य कैसा। मैं आपसे कहूं आप किस तरफ जा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दिशा बता रहा हूं। कैसा वाक्य है, यह दिशा। जैसे मैं आपसे बोलूं आप किस तरफ जा रहे हैं तो आप बताएंगे ना, पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण का, जहां जा रहे हैं वहां बताएंगे। तो आप किस तरफ जा रहे हैं, दिशा बोधक। सीधा इसमें कैसा है, ना तो स्थान बोधक है, ना विनम्रता सूचक है, ना विधि सूचक है। सीधा ऑप्शन हो जाएगा क्या, दिशा बोधक संरचना वाक्य। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आपको क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आप लोग सीधा सीधा कर देंगे, को नो प्रॉब्लम, ठीक है। आइए अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा अनूपपुर जिले में बोली जाती है कौन सी, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है, कौन सी, बघेली। साथियों मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आप लोग इस क्लास में, मैंने अभी तक तो नहीं बोला है, लेकिन आप लोग इस क्लास में एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में एक बात लिखिएगा कि जो मेरी क्लासेस हैं वो आप लोग कौन कौन से जिले से देखते हैं। जो भी बच्चा जिस जिले से देखता हो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हम यहाँ से वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्लास देख रहे हैं। प्लीज़ आप अपने ज़िला का नाम लिखिएगा इस क्लास के नीचे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न मैं करवाता हूँ। आइए 11वां प्रश्न देखिए, ऑर्बिटेटर क्या है ना साथियों, ऑर्बिटेटर का हिंदी परिभाषिक शब्द है क्या। तो यह प्रश्न एक आपसे पूछ लेता है, इंग्लिश का शब्द दे देगा और कहेगा कि हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो यह साथियों मध्यस्थ क्या हो जाएगा, ऑर्बिटेटर का क्या हो जाएगा, मध्यस्थ, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए
11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग अपना टारगेट लिखते हुए चल रहे होंगे। टारगेट बाद में आप लोग जरूर बताएंगे कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। रंगीला शब्द में प्रत्यय है। एक बात ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, और उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं। पूछा क्या गया है? रंगीला। ठीक है, शब्द में क्या है? प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ईला। गीला नहीं होगा ना ईला होगा, ई क्या होगी? बड़ी होगी। दोनों में छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ईला शब्द सही हो जाएगा। यहां पर गलती कर लीजिए साथियों, एग्जाम में आप लोग हिंदी में गलती नहीं करिएगा। बहुत लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। आप लोग चाहेंगे तो 20 में 20 ही सही करके आएंगे आप लोग हिंदी में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब यहां पर कोई बच्चा ये कर देता, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। क्या करना है? देखिए बड़ी ई है तो क्या करना है? बड़ी ई लगाना है। छोटी छोटी गलतियां हमें साथियों सिलेक्शन से रोक देती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अपनी गलती कमियों को महसूस कर लेना है, ना कि हम पेपर में साथियों गलतियां करें। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए मेरे साथ गलती, लेकिन पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, तो साथियों गंगा का होता है पर्यायवाची क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। गंगा का पर्यायवाची होता है जाह्नवी। ठीक है, क्या होता है? जाह्नवी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए, हास्य का विलोम शब्द है क्या? हास्य का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों क्या? तो ध्यान रखिएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा कौन सा? विकास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, हर्ष का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन बी सही है। आइए, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है कौन सी? तो ध्यान रखिएगा कौन सी है? इसरू। स्टार लगाइए साथियों, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, आइए, हरियाणी बोली जाती है कहां पर? हरियाणी बोली जाती है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हरियाणी बोली जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आइए, 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है कौन सा? आपको बताना है। तो देखिए, गृहस्थ का मुक्त होता है, अग्ग का यज्ञ, गौड़ का प्रधान होता है, कर्कश का मृदु होता है। यह साथियों विलोम शब्द युग्म होते हैं, लेकिन अग्ग का यज्ञ नहीं होता है, गलत हो जाएगा। तो यही साथियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? निम्नलिखित में से आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा। तो ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध वाक्य वो कौन सा है? वो साथियों हो जाएगा, देखिए शुरू से पढ़िएगा। इस बार लंका भारत से नहीं जीत पाएंगे, गलत है। माताजी रेलगाड़ी में आया है, गलत है। सतीश को दही अच्छी लगती है, नहीं, ये भी गलत है। जो साथियों सही है, छात्राओं को पढ़ना चाहिए, यह एकदम क्या है? सही वाक्य है। ठीक है, आइए, और यही राइट आंसर है। पूछा गया है शुद्ध वाक्य आपसे, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कौन सा? तो साथियों देखिए, शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है अद्वितीय, गलत है। अभ्यस्त, गलत है। अधीन, गलत है। अनिष्ट, यह साथियों क्या है? शुद्ध शब्द है। अनिष्ट को ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए, 20वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो देखिए साथियों, क्या होता है? अपकार का उपकार होता है, अनिल का अनिल होता है, अर्क का अरक ऐसे भी अर्क का अरक होता है, जन जन, यह साथियों क्या है? यह शब्द युग्म नहीं है, भिन्नार्थक। ठीक है, ठीक है, आइए, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। साथियों टारगेट लिखिए अपना। आपका टारगेट कितना रहा आज की क्लास से? 20 मैं लिख देता हूं, बटे में आप लोग लिखिए जितना सही हुआ हो। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों तक भेज दें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर नए हों तो प्लीज़, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक मैंने आपसे बात कही थी साथियों बीच में, याद होगी आपको,
कि आप अपने ज़िले का नाम लिखिएगा साथियों। ठीक है, आप लोग कौन से ज़िले से क्लास को देख रहे हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं शाम को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। जय हिंद साथियों।